नमः शिवाय। हर हर महादेव। मंगलवार की व्रत कथा तथा आरती। शव शुक रक्त विकार, राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना जाता है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने को बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन से ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूँगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी को उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा क्या करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया तो प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छली भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा व्यापिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को साथ ले जाओ। वहाँ मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापसी पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। रात्रि में उसके पति ने हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, सभी को नियम पूर्वक सुनाता है, व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन घर को लीपती और नई पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वारे पर आवाज दी। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु कहने लगा, मैं बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तो थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती हूँ। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा, गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा कोई भी सेवा हो तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी कह रही हो सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया माई ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर
औंधा लिटा दे, मैं उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया माई मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद लड़का आ गया। बुढ़िया माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया माई ने मंगल देवता को स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाए। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज ये कैसे आश्चर्य की बात करते हो। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो, क्या यह संभव है। अब मैं आपको उसके जीवित समझते हैं, आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको नहीं कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है वहाँ पर जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ लड़का वापस आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है, करुणा है, अपने इष्ट देव की अटल विश्वास है, श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचेगा। बोली श्री बजरंगबली की जय। मंगलवार की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिर भर कांपे, रोगे तो से जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुध लाए, लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत न लाई, लंका जाय असुर दल मारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे, लाए संजीवन प्राण उभारे, पेटी पाताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाहें भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोले श्री मंगल भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय।